In transformation, we will read interchange of simple sentences and compound sentences. And in this chapter, we will learn how to change simple sentences into compound sentences. The first rule, if simple sentence begins with present participle or perfect participle, or if there has been used nominative absolute in simple sentence, it is made principal clause by writing subject in the beginning of the sentence, participle is changed into the main verb according to the tense, and is retained with second part of the sentence by making coordinate clause, compound sentence is made. तो इस रूल में आपको ये बताया जा रहा है कि यदि सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से युक्त है, या आपका सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरू होता है, या आपके इस सिंपल सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया गया है, तो जब हम सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. आफ्टरवर्ड्स, यह जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या आपका ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, या आपका ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, इसको भाव के अनुसार टेंस के अनुसार मुख्य वर्ब में बदल दिया जाता है, और उसके बाद इस भाग को प्रिंसिपल क्लॉज बना दिया जाता है. और उसके बाद जो आपका सेकेंड पार्ट बचता है, ही वेंट टू मार्केट, और इस ही को हम सब्जेक्ट रूल में यूज कर चुके हैं, और आपका जो शेष पार्ट वो है वेंट टू मार्केट. इस सेकेंड पार्ट से पहले एंड का प्रयोग करके लिखते हुए इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट को हमने पहले लिखा, और यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसको टेंस के भावानुसार इसको मेन वर्ब में प्रयोग किया गया है. उसके बाद यह ऑब्जेक्ट है, इसका प्रयोग किया गया है. ही का प्रयोग ऑलरेडी किया जा चुका है, और जो शेष भाग बच रहा है इस सेंटेंस का, उसके साथ एंड का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा रहा है. उसके बाद सेकेंड एग्जांपल देखेंगे. दिया गया हैविंग किल्ड द स्नेक द फार्मर फेल्ट हैप्पी. इसमें हम सब्जेक्ट को शुरू में लेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, द फार्मर वी हैव टेकन हियर. आफ्टरवर्ड्स दिस परफेक्ट पार्टिसिपल will be changed into main verb according to the tense, that will be killed, and afterward there will be the object, and then this rest part of the sentence will be written with and. तो इसको सब्जेक्ट को शुरू में लिखा गया है, इसको मेन वर्ब में बदला गया है. उसके बाद यह जो आपका जो शेष भाग बचता है उसके साथ एंड का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. तो इस तरह से आपका यह बना है द फार्मर किल्ड द स्नेक एंड फेल्ट हैप्पी. अब लास्ट वाले में देखेंगे. लास्ट वाले में आपका द सन हैविंग राइजिंग का प्रयोग किया गया है. यह आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है. तो इसमें भी जो आपका
सब्जेक्ट है उसको हम शुरू में लिखेंगे। तो आपका इसमें जो सब्जेक्ट है उसका प्रयोग यहाँ किया गया है, द सन। और उसके बाद यह आपका जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल यहाँ पर हो गया। इसको हम मेन वर्ब में बदलेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, दैट विल बी रोज। और जो शेष भाग बचता है उसके साथ एंड का प्रयोग करके लिखा गया है, एंड द फार्मर्स बिगिन टू प्लो द फील्ड्स। अर्थात यह हो जाएगा द सन रोज एंड द फार्मर्स बिगिन टू प्लो द फील्ड्स। तो इस प्रकार से जब किसी सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा तो प्रिंसिपल क्लॉज बनाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट शुरू में लिखना है। उसके बाद जो पार्टिसिपल है उसको मेन वर्ब में टेंस के अनुसार बदल देंगे। और जो शेष भाग है जो आपका यह सेकेंड क्लॉज है इसको एंड के साथ लिखते हुए कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हुए कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट रूल के लिए अगले पार्ट में आप देखेंगे।